बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फेमरल ट्रायंगल को, उसकी बाउंड्रीज़ को, रूफ़ को, फ्लोर को, उसके कंटेंट्स को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फेमरल ट्रायंगल को। अच्छा, फेमरल ट्रायंगल होती क्या है, कहाँ लोकेटेड होती है? ये लोकेटेड होती है हमारे थाई के अपर 1/3 पोर्शन में, ठीक है। एक ट्रायंगुलर से डिप्रेशन होता है, ठीक है, फ्रंट वाली साइड पे, एंटीरियर साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अभी आपको इतना शायद वेल डिफाइंड ना हो, मैं आपको अभी जब बाउंड्रीज़ बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पोर्शन हमारे पास फेमरल ट्रायंगल का पोर्शन है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी बाउंड्री को, कि जो लेटरल बाउंड्री है उसकी वो कौन बनाता है? वो बनाता है बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर इस फेमरल ट्रायंगल की लेटरल बॉर्डर को बनाएगा। अब आप आ जाएँ जी मीडियल साइड पे, कि मीडियली इसका बॉर्डर कौन बना रहा है? मीडियली इसका बॉर्डर जो है वो बना रहा है मीडियल बॉर्डर एडेक्टर लोंगस का। ये एडेक्टर लोंगस का मसल है, इसी का मीडियल बॉर्डर हमारी फेमरल ट्रायंगल का मीडियल बॉर्डर बनाएगा, ये बाउंड्री बनाएगा, ठीक है। अब आप आ जाएँ बेस की तरफ। बेस आपको नज़र आ रही है, ये लिगामेंट बना रही है जिसको हम लोग बोल देते होते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट। ये इनग्वाइनल लिगामेंट इसकी बेस बना देगी। अब आप जब एपिक्स को देखते हैं तो एपिक्स ऐसे बनती है जब सार्टोरियस जो है इस एडेक्टर लोंगस के मसल को क्रॉस करता हुआ नीचे मीडियली चला जाता है, तो वहाँ पे जो आपको पॉइंटेड एरिया नज़र आता है, पॉइंटेड पॉइंट नज़र आता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ये कि ये एपिक्स है हमारे पास किसका? हमारे फेमरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारी बाउंड्रीज डिस्कस करनी है, आसान सी बाउंड्रीज थी। अब आपको अच्छी तरह से नज़र आ गया होगा, समझ आ गई होगी कि कौन सा पोर्शन हमारे पास फेमरल ट्रायंगल का पोर्शन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके रूफ़ की तरफ, कि इसको सुपीरियरली क्या क्या चीज़ें जो हैं कवर कर रही होती हैं। अच्छा, तो आप लोग सपोज़ करें कि अभी आप लोग सर्जन बन चुके हैं, ठीक है। अब आप लेट सपोज़ कि फेमरल हर्निया का ऑपरेशन करना है आपको, ठीक है। अब आपने फेमरल ट्रायंगल को एक्सपोज़ करना है, तो सबसे पहले तो आपको स्किन ही नज़र आएगी पेशेंट की, तो आपने सबसे पहले स्किन को रिमूव करना है। जब आप स्किन को रिमूव करते हैं तो आपको नज़र आता है सुपरफिशियल फेशिया। अभी सुपरफिशियल फेशिया में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। अब बारी बारी इनको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले आपको क्या नज़र आता है? सबसे पहले आप देखते होते हैं सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स को, ठीक है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सुपरफिशियली, ठीक है। उसके बाद आपको नज़र आती है जेनिटोफेमरल नर्व की फेमरल ब्रांच। ये देखें, ये आपको ऊपर से जो रन करती हुई नर्व नज़र आ रही है, ये हमारे पास जेनिटोफेमरल नर्व है, जो कि क्यूटेनियस नर्व होती है। उसकी फेमरल ब्रांच भी आपको इस फेमरल ट्रायंगल में लाई करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा आपको कौन सी नर्व नज़र आती है? यहाँ पे आपको इलियो इनग्वाइनल नर्व की ब्रांचेस नज़र आती हैं। ये देखें, ये इलियो इनग्वाइनल नर्व है, इसकी जो ब्रांचेज़ है वो मोर और लेस फेमरल ट्रायंगल वाले एरिया में ही लाई कर रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको नज़र आती हैं बहुत सी सुपरफिशियल ब्रांचेज़ नज़र आती हैं फेमरल आर्टरी की, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर नज़र आते हैं इनके साथ साथ कंपनी करती हुई वेन्स, ठीक है, जो कि फेमरल वेन से निकल रही हैं। इसके अलावा आपको ग्रेट सेफनेस वेन का अपर पार्ट भी नज़र आता है इसमें, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला, ये ग्रेट सेफनेस वेन है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि फेमरल वेन के अंदर जाके टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। ये भी इसका जो अपर पोर्शन है ना, वो भी इसी फेमरल ट्रायंगल में ही लाई करेगा, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को भी रिमूव कर देते हैं तो आपको फिर डीप फेशिया नज़र आता है, जिसको आप लोग फेशियल लेटा कहते हैं। और यहाँ पे फिर हमारे जो रूफ़ के कंटेंट्स होते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं इसके फ्लोर की तरफ, कि इसके पोस्टीरियरली क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं। जब हम उन मसल्स को देखते हैं जो इस ट्रायंगल का फ्लोर बना रही हैं या फिर इनका बेड बना रही हैं, तो उनमें से एक मसल आपको नज़र आता है मीडियली एडेक्टर लॉन्गस, ठीक है। अब आप सोचेंगे इस एडेक्टर लॉन्गस ने तो इसकी बाउंड्री भी बनाई थी, हाँ बिल्कुल बनाई थी, लेकिन उसके मीडियल बॉर्डर ने बनाई थी, ठीक है। जब मीडियल बॉर्डर बाउंड्री में इन्वॉल्व हो जाएगा, अब उस मीडियल बॉर्डर से जितना भी पोर्शन है लेटरली, वो सारा का सारा इसकी फ्लोर में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एडेक्टर लॉन्गस जो है मीडियली इसका फ्लोर बनाता है, ठीक है। एडेक्टर लॉन्गस के अलावा जो पेक्टिनियस का मसल होता है हमारे पास, ठीक है, ये पेक्टिनियस का मसल भी इसका फ्लोर बनाता है मीडियली। जब आप लेटरली देखते हैं तो आपको दो मसल नज़र आते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एंटीरियर कंपार्टमेंट के तो मसल्स नहीं हैं, आते हैं हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से हैं वो, ठीक है। एक होता है हमारे पास उसमें मसल सॉस मेजर का, ठीक है, ये वाला मसल, और जो सॉस मेजर के साथ साथ आपको नज़र आ रहा है आइलियक पोर्शन से जो निकल रहा है इलियकस का मसल, ये भी उसका लेटरल पार्ट बनाएगा उसके फ्लोर का। तो मीडियली दो मसल्स आ गए, लेटरली दो मसल्स आ गए। मीडियली आ गए हमारे पास एडेक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस, लेटरली आ गया हमारे पास सॉस मेजर एंड इलियकस, विच आर द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो फ्लोर को भी अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने कॉन्टेंट्स की तरफ, कि फेमरल ट्रायंगल में लाइक क्या क्या चीज़ें करती हैं। ओके, सो फर्स्ट कंटेंट टू बी डिस्कस्ड इज़ फेमरल आर्टरी, जो कि हमारी बॉडी की, हमारे लोअर लिम्ब की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है, फेमरल आर्टरी अलोंग विद इट्स ब्रांचेस, ठीक है। अब जो फेमरल आर्टरी है ना, वो फेमरल ट्रायंगल के अंदर आके अपनी ब्रांचेस देना स्टार्ट करती है। ऑलमोस्ट 6 ब्रांचेस देती है, 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं और 3 हमारे पास डीप ब्रांचेस होती हैं।
हाँ जी, तो यहाँ पे आप लोग देखें ब्रांचेज़ जो हैं काफ़ी बड़ी-बड़ी निकल के जा रही हैं एब्डोमेन वाले रीजन तक। तो ये सारी जो ब्रांचेज़ निकल रही हैं फेमोरल आर्टरी की, ये सब के सब निकलेंगी फेमोरल ट्रायंगल वाले रीजन में, ठीक है। तो फर्स्ट कंटेंट में आ जाता है हमारे पास फेमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज़। और साथ ही साथ आप देख लें कि जो फेमोरल वेन है और उसकी ब्रांचेज़ हैं, उसकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं, वो भी इसके साथ साथ ही रन करती है। तो हम लोग कहते होते हैं कि जहाँ जहाँ आर्टरी होगी उसकी एक बहन भी होती है वेन, ठीक है, जो उसके साथ साथ रन कर रही होती है। तो उसकी भी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं वो भी इसके साथ साथ लाई करेंगी, वो भी फेमोरल ट्रायंगल वाले एरिया में लाई करेंगी। तो फेमोरल आर्टरी एंड फेमोरल वेन दोनों जो है इसी के कंटेंट में आ जाते हैं। तो ये जो फेमोरल वेन होती है हमारे पास, ये मीडियली लाई करी होती है टू द फेमोरल आर्टरी। और जो फेमोरल वेन होती है ये बेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि आप जब शुरू में देखते हैं ऊपर से तो ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि उसकी मीडियली लाई करी है, ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता रन करते हुए नीचे आती है तो इस वाले पोर्शन में आपको नज़र आ रहा है कि एपिक्स वाले रीजन में ये पोस्टीरो मीडियल आ गई है टू द फेमोरल आर्टरी, सही है। अब जो फेमोरल वेन है ना, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसने ग्रेट सेफनेस वेन को अपने अंदर ड्रेन करना है, ठीक है। अब जो ग्रेट सेफनेस वेन है ये जाके किसके अंदर ड्रेन होती है, इसी फेमोरल वेन के अंदर, ठीक है, इन द फेमोरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ग्रेट सेफनेस वेन ने इसके अंदर क्या हो जाना होता है, ड्रेन हो जाना होता है। और साथ साथ वो वाली वेन जो कि फेमोरल आर्टरी को कंपनी करी थी, फेमोरल आर्टरी की ब्रांचेज को कंपनी करी थी, वो भी आके ड्रेन हो जाती हैं इसी फेमोरल वेन के अंदर। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से फेमोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस फेमोरल वेन एंड उसकी ट्राइब्यूटरीज फेमोरल ट्रायंगल के अंदर लाई करती हैं, उसका कंटेंट बनाती हैं। नेक्स्ट जो कंटेंट हमारे पास आ जाता है वो फेमोरल शीथ है, जो कि अपर 4 सेंटीमीटर ऑफ द फेमोरल वेसल्स को कवर करी होती है, इनक्लोज करी होती है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो फेमोरल आर्टरी है अलॉन्ग विद द फेमोरल वेन, इसको कवर करी है एक फेमोरल शीथ, ठीक है, इसके अपर 4 सेंटीमीटर वाले रीजन में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नर्व्स को, जो कि इसी ट्राइंगल पे, इसी फेमोरल ट्राइंगल में लाई करती हैं। फर्स्ट नर्व जो हमारे पास आ जाती है, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट नर्व है, वो हमारे पास है फेमोरल नर्व, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये जो फेमोरल नर्व है ना, ये मीडियली लाई करी है टू द फेमोरल आर्टरी, और ये जो है फेमोरल शीथ के आउटसाइड है, यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि फेमोरल शीथ इसको इनक्लोज नहीं करी है, उनके पीछे की तरफ लाई करी है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फेमोरल शीथ है वो इसके आगे है, ये ख़ुद पीछे है, यानी कि फेमोरल शीथ इसको इनक्लोज नहीं करी, ठीक है। और जो हमारे पास ये फेमोरल नर्व होती है, ये लाई करती है बिटवीन सॉस मेजर एंड इलियकस मसल के दरमियान जो ग्रूव बना होता है उस ग्रूव में लाई करती है, ठीक है। ये सॉस मेजर का मसल है, ये इलियकस का मसल है, इनके दरमियान में जो ग्रूव सा बना हुआ है वहाँ पे फेमोरल नर्व ने लाई करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट नर्व की। इसके अलावा नर्व टू द पेक्टिनियस होती है, जो कि अराइज करती है फ्रॉम द फेमोरल नर्व और पेक्टिनियस को जाके सप्लाई करती है। इसके अलावा एक और ब्रांच होती है जो कि जेनिटोफेमोरल नर्व की ही होती है, और वो फेमोरल ट्रायंगल के ऊपर जो मोस्टली जो स्किन होती है उसको वो सप्लाई दे रही होती है। दिस इज़ द जेनिटोफेमोरल नर्व। और इसके बाद सबसे लास्ट पर हमारे पास आ जाती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ये वैसे तो फेमोरल ट्रायंगल में एज अ होल लाई नहीं करती, ये क्या करती है इस ट्रायंगल के लेटरल एंगल को, यानी ऊपर वाली साइड से लेटरली इसको क्रॉस करती हुई जाती है, लेटरल साइड ऑफ द थाई पे पहुंच जाती है, और वहाँ पे जाके अपनी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक उसकी एंटीरियर ब्रांच होती है और एक उसकी पोस्टीरियर ब्रांच होती है। जो एंटीरियर ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई को, जबकि जो पीछे की तरफ पोस्टीरियर ब्रांच निकली है उसने सप्लाई करनी है ग्लूटियल रीजन के लेटरल एस्पेक्ट को। तो हम लोगों ने इसको भी डिस्कस कर लिया, लास्ट नर्व को। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट कॉन्टेंट की तरफ। लास्ट कंटेंट हमारे पास आ जाता है जी लिम्फेटिक्स आ जाते हैं हमारे पास डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स, जो कि डीप लाई करते हैं डीप फेशिया से भी। और आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो हमारे पास फेमोरल वेन है उसके भी ये मीडियली लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये लिम्फ को रिसीव करते हैं फ्रॉम द सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स, जो कि यहाँ पे लाई कर रहे हैं सारे, इन सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड से लेंगे। इसके अलावा ग्लैंड्स पेनिस से लेंगे, और जो डीप लिम्फेटिक्स है लोअर लिम्फ की, वहाँ से भी लिम्फ को ये रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज के अपनी कॉन्टेंट्स को कंप्लीट करते हैं, अपने फेमोरल ट्रायंगल के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।